अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 अबाउट अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड वी आर गोना कंटिन्यू विद दैट चैप्टर, सो लेट्स स्टडी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हमें कोई एक ऐसा लीडर चाहिए था जो हमें प्रॉपर्ली लीड करता, गाइड करता। तो फिर आए हमारे 4 खलीफा जिन्होंने हमें प्रॉपर्ली लीड किया, गाइड किया। और हमने बात की कि उनमें से जो पहले 2 खलीफा थे उनके दौरे हुकूमत में क्या क्या हुआ। जैसा कि हमने हज़रत अबू बकर की खिलाफत के बारे में बात की कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर हमने हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के बारे में बात की कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, उन्हें कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत के बारे में, उनकी कैलिफेट यानी उनकी गवर्नमेंट के बारे में कि उनके दौरे खिलाफत में क्या क्या हुआ था। मुस्लिम्स वेंट एज फार एज सिप्रस, तो हमने पहले ये पढ़ा था कि इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। तो इनके दौरे हुकूमत में मुस्लिम्स वेंट एज फार एज सिप्रस, कहाँ तक फैला इस्लाम? सिप्रस तक। सिप्रस किस जगह पर है ये आप अपनी स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप में देख सकते हो। फिर उसके बाद इन 656 CE, CE stands for common era या current era, he was martyred by some people who strongly disagreed with some of his decisions. उन्हें शहीद कर दिया गया। मार्टायर मतलब शहीद कर देना। by some people who strongly disagreed, कुछ ऐसे लोगों के हाथों जो उनके खिलाफ थे, उनकी कुछ बातों के खिलाफ थे। strongly disagreed with some of his decisions, उनके कुछ फैसलों के खिलाफ थे। The important work of completing the compilation of Holy Quran was done during his caliphate, और उनके दौरे खिलाफत में जो एक बहुत ही अहम और ज़रूरी काम हुआ था वो ये था कि कुरान की कंपाइलेशन यानी कि कुरान को इकट्ठा करना, उसको एक प्रॉपर तरतीब देना, उसका काम कंप्लीट किया गया था। कुरान आज जिस हालत में आपके घरों में मौजूद है, आपके दिलों में मौजूद है, वो असल में उस हालत में उस वक्त लाया गया था। जब कुरान नाजिल होता था तो उस वक्त सहाबी उसको लिख लिया करते थे, कभी पत्तों पर, कभी हड्डियों पर, या फिर कभी पत्थर पर। लेकिन आज जिस हालत में कुरान मौजूद है ये इसी हालत में नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि उसको प्रॉपर्ली कंपाइल किया गया, कलेक्ट किया गया, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर दिया गया, और उसके बाद आज जिस हालत में कुरान है और जिस तरतीब में आप उसको पढ़ते हो वो उस हालत में लाया गया। आपकी बुक में एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेजर वर्क वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द थर्ड कैलिफ। उसने आपसे पूछा है कि जो हमारे तीसरे खलीफा थे, थर्ड कैलिफ, उनके दौरे खिलाफत में, दौरे हुकूमत में कौन सा अहम काम हुआ था। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे जो तीसरे कैलिफ थे, तीसरे खलीफा थे, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके दौरे हुकूमत में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो थी कंप्लीशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। अब हम बात कर लेते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत के बारे में, जो कि हमारे चौथे खलीफा थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन इन लॉ, ये आपके दामाद भी थे। आपकी जो सबसे छोटी बेटी थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उनके शौहर थे। देन सन ऑफ अबू तालिब, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, और ये इसके अलावा आपके रिश्तेदार भी थे, ये बेटे थे आपके अंकल हज़रत अबू तालिब के। देन फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, आपके दौरे हुकूमत में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुख्तलिफ गिरोहों की तरफ से, मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टॉपिंग हिज फॉलोअर्स फ्रॉम फाइटिंग विद ईच अदर, आपके दौरे हुकूमत में ये मसाइल खड़े हुए थोड़े बहुत कि मुसलमानों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया कुछ मसाइल पर। तो आपका ज़्यादातर वक्त इस चीज़ में सर्फ हुआ कि आप उन लोगों को इस बात से रोकते रहे कि आपस में
مت لڑو. He too was martyred in 661. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا 661 میں. بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پراپر کوٹس کی بکس ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے علم اپنی ذہانت کے لیے جانے جاتے تھے اور جانے جاتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں about the Umayyads and the Abbasids. امیید ڈائنیسٹی کی اگر بات کی جائے تو it began in 662. آپ نے یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے. when امیر معاویہ ابن ابو سفیان took over after the death of حضرت علی رضی اللہ عنہ. جب ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ نے ٹیک اوور یعنی کہ حکومت لے لینا یا حکومت میں آ جانا، وہ آئے حکومت میں آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور اب بات کر لیتے ہیں عباسڈ ڈائنیسٹی کی. سو ڈسینڈیڈ فرام انکل آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس ابن عبد المطلب. تو یہ ڈائنیسٹی کہاں سے شروع ہوئی؟ یعنی یہ جو ایک سلسلہ تھا کہ ایک بیٹا حکومت کرتا ہے پھر اسی خاندان کا ایک اور فرد آپ پر حکومت کرتا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکل عباس ابن عبد المطلب سے شروع ہوا. اور یہ دونوں ڈائنیسٹیز ایک لمبا عرصہ مسلمانوں پر حکومت کرتی رہیں، مسلمانوں کو لیڈ اور گائیڈ کرتی رہیں. ان کے بارے میں باقی ہم پڑھیں گے اپنے کمنگ لیکچرز میں کہ کس طرح انہوں نے حکومت کی، کس طرح ان کی حکومت ختم ہوئی اور کیسے اسلام پھیلتا چلا گیا. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.